हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सिडक्शन एपिसोड 31। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। उस दिन उसे पता चला भाभी एक आम इंसान नहीं है, वो सच में एक परी है। ये सुनकर विक्रम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उनके दिल से प्यार करता था। उसने पहले ही सोच रखा था जो भी परेशानी आए वो सामना करने के लिए तैयार है। भाभी भी उसे पसंद करती थी। बहुत मुसीबतें आईं लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। करीब 1 साल के बाद जाकर दोनों ने शादी कर ली। सब बहुत अच्छा चल रहा था। 2 साल के बाद अभिमन्यु का जन्म हुआ। पूरा शैतान लोग इससे काफ़ी खुश भी था। विक्रम के सारे सेवक सच्चे थे और सब उसका और अदिति का दोनों का सम्मान करते थे। लेकिन 5 साल के बाद विक्रम बदला बदला सा रहने लगा। भाभी भी खोई खोई सी रहने लगी। दोनों में दूरियां बहुत आ गई थीं। सब कुछ होने के बाद एक दिन भाभी मेरे पास आई और वो परेशान लग रही थी। उस दिन मुझे एक ऐसे सच के बारे में पता चला जिससे सब कुछ बदल गया। अवनी। कैसा सच अंकल? शेरा। भाभी प्रेग्नेंट थी 2 महीने से। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। शेरा। भाभी, ये तो कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, लेकिन इस विक्रम ने मुझे बताया नहीं। देख लूँगा उसे। अदिति। ना, नहीं भाई, आप खुश नहीं कहेंगे। शेरा हैरानी से। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? विक्रम तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। अदिति। भाई, विक्रम होते तो बहुत खुश होते। शेरा को अदिति की बात समझ नहीं आई। उसने असमंजस से पूछा, भाभी आप क्या कहना चाहती हैं? शेरा अवनी की तरफ देखकर बोलता है। भाभी ने आगे कहा। ये सुनकर वो वहीं स्तब्ध रह गया। मैंने कुछ देर तक अपने होश खो दिए थे। अदिति रोते हुए बोलती है, भाई वो विक्रम नहीं है। भाई, वो मेरा विक्रम नहीं है, वो कोई और है। मैं कब से ये सब देख रही थी। 1 महीने पहले विक्रम ने कहा उससे एक बहुत ज़रूरी काम है, वो शाम तक लौटेंगे, लेकिन उन्हें आने में 10 दिन लग गए। मैंने उनसे इस बारे में बात की पर वो अच्छे से जवाब नहीं दे रहे थे। मुझे शक होने लगा, लेकिन जल्द ही इस बात पे यकीन हो गया। लेकिन मैं भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी जिससे कोई भी परेशानी हो। शेरा घबरा कर बोलते, भाभी आपको पूरा यकीन है? अदिति। भाई, मुझे लगा शायद उस बहरूपियों ने विक्रम को कहीं कैद करके रखा है। मेरे बहुत कोशिश पे मुझे विक्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इतना बोल वो अदिति रोने लगी। शेरा। भाभी आप संभाले खुद को। और वो बोलकर क्या हुआ? अदिति ने खुद को शांत करके कहा, भाई विक्रम अब नहीं रहे। शेरा अदिति की बातें सुनकर 2 कदम पीछे होके चले गए। अदिति, उस बहरूपियों ने उनकी सारी शक्तियाँ ले ली। और फिर अदिति आगे नहीं बोल पाई। अदिति ने खुद को शांत किया और एक गहरी सांस लेकर बोली, हम अपनी शक्तियों से उस बहरूपिये की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हम इस हालत में उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये बोल उसने अपने पेट में हाथ रखा। अदिति आगे बोलती, हम अपने बच्चे पे खतरा नहीं ला सकते। शेरा। ठीक है भाभी, हम अभिमन्यु को भी लाते हैं। आप तीनों अच्छे से यहाँ पर कहीं दूर भेज देंगे। अदिति। उस शैतान ने अभिमन्यु को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है भाई। शेरा। जो आगे जा रहा था उसके कदम वहीं रुक गए। अभिमन्यु अदिति बिना किसी भाव के बोलती है, उसने मेरे अभिमन्यु को शैतान बना दिया है। इन कुछ दिनों में मेरा अभिमन्यु पूरा बदल गया है भाई। अभिमन्यु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख गया है, लेकिन वो गलत राह पे जा चुका है। और इस समय में उसे विक्रम के बारे में बताकर उससे चोट नहीं पहुंचा सकती। आपको पता है अभिमन्यु का गुस्सा, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास शक्तियां हैं पर वो अभी छोटा है, उसे उस बहरूपिये का सामना नहीं कर सकता। शेरा। लेकिन भाभी। अदिति। नहीं भाई, हम अभिमन्यु को लेकर नहीं जा सकते अभी। इसके 2 वजह है। एक तो उसके ऊपर हावी हुआ वो दूसरा रूप जो उस शैतान ने बनाया है, और फिर हम ये सब उस बहरूपियों के हाथ से नहीं छोड़ सकते। ये बोल उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, भाई हम अपने अभिमन्यु को आपको दे रहे हैं। आपको ही उसे बदलना होगा। जितना हो सके आपको अभिमन्यु को उस शैतान से दूर करना होगा। वो शैतान हमारे अभिमन्यु का कुछ नहीं कर सकता। ये
उसे भी पता है, तभी वो अभिमन्यु को अपनी तरह बनाना चाहता है। अभिमन्यु को अब समझाना नामुमकिन है, उसके लिए वक्त लगेगा। पर भाई आपको ये करना होगा। अवनी ने ये सब सुना तो वो हैरान रह गई। विक्रम अब नहीं रहे, उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने फिर शेरा की तरफ देखकर कहा, तो फिर साहिल अभिमन्यु से क्या इसीलिए नफरत करता है? शेरा, मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन कुछ सालों के बाद उस बहरूपिये को भाभी के बारे में पता चल गया। उसने तभी से उसे मारने का सोच लिया, क्योंकि वो उसके रास्ते में बाधा बन सकती थी। साहिल ने बचपन से बहुत कुछ सहा है, भाभी ने भी उसे उस समय बहुत दर्द सहे हैं। साहिल को ये लगता है कि अगर अभिमन्यु नहीं होता तो ये सब नहीं होता। अगर अभिमन्यु उस शैतान के रास्ते पे नहीं जाता तो ये सब नहीं होता। अवनी, तो क्या साहिल को ये सब पता है? शेरा, उसे बहुत कुछ पता है, जितना कि हमें भी नहीं पता। अवनी, मतलब अभिमन्यु ने बताया, भाभी ने बताया था कि उस बहरूपियों को मारने बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ नीले झरने की उस असीम शक्ति से ही ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर उस बहरूपियों ने नीले झरने की शक्ति को अपने वश में कर लिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अवनी, क्या अभिमन्यु और साहिल में से कोई ये नहीं कर सकता? शेरा, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत से ऐसे राज हैं जो साहिल को पता है, पर मुझे समझ नहीं आता साहिल चाहत के परिवार वालों को कैसे जानता है? अवनी, वो उसके लिए सबसे पहले है। अंकल, साहिल उन सबको बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आता उनका रिश्ता क्या है। उस दिन समय जी उनके लिए कहा कि साहिल उनके दोस्त का बेटा है। जब उनके एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके बाद से ही साहिल को उसके पास ही रख लिया गया। तभी वहाँ ऊपर से अभिमन्यु और रेहान नीचे आए। अभिमन्यु का चेहरा भावहीन था। अवनी आज साहिल को और उसके बारे में बताना चाह रही थी, पर अभी की सिचुएशन के चलते वो चुप ही रही। हे फ्रेंड्स, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तो चलिए, तब तक सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM जान के।